नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल MP एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे सर्वनाम और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पूछा जाता है सर्वनाम क्या होता है, क्योंकि कभी कभी इनकी परिभाषाओं के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बना दिए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम क्या है। तो सीधी सादी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जिसे अपन लिखते हैं कि राम एक मेहनती लड़का है। वापस आगे चलते, राम प्रतिदिन व्यायाम करता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संज्ञा है आपकी मुख्यतः राम, यहाँ पर भी राम और यहाँ पर भी राम। तो देखो इन वाक्यों में बार बार राम का जिक्र हो रहा है। क्या हो रहा है? राम नामक लड़के का जिक्र हो रहा है। तो यूं कह सकते हैं इसकी परिभाषा में, देखिए आपको बार बार राम न लिखते हुए आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो दोस्तों? वह प्रतिदिन व्यायाम करता है और वह प्रतिदिन क्या करता है? विद्यालय भी जाता है। तो आप यहाँ पे भी आप वह यूज कर सकते हो। तो अपने को ध्यान में रखना है कि बार बार आपको संज्ञा न लिखते हुए उसके स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग करना। तो जो नया शब्द आप प्रयोग करोगे उसको नाम दिया जाता है सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। सर्वनाम का अर्थ आपसे पूछ ले क्या है, तो इसका अर्थ ध्यान रखना आपको दोस्तों, सबका नाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। जैसे उदाहरण आ गया आपका, उदाहरण में कौन कौन से आ सकते? बहुत सारे उदाहरण इनके, जैसे मैं, हम, मेरा, उसका, वे, है ना, यह, वह। तो इस प्रकार से बहुत सारे सर्वनाम आते हैं जो अपन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कि सर्वनाम के कितने प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता रहता है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, ये कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं दोस्तों? तो बहुत बार पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, 6 प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार है? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहला जो सर्वनाम आएगा आपका दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम को आप पर्सनल प्रोनाउन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, मतलब क्या होता है, नाम जो रहेगा वो आपका पुरुषत्व को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो, तो दोस्तों तो अपने को ध्यान होना चाहिए 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तम पुरुष, दूसरा आएगा आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा आएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में जैसे इंग्लिश में अपन देखते हैं आई और वे, इनसे संबंधित जितने भी शब्द बनते हैं उन सबको अपन यहाँ ले सकते हैं, जैसे मैं, हम, हमें, मेरा, मुझे,
हमको, हमारा। तो इस प्रकार से जो आएंगे वो दोस्तों वो किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। फिर मध्यम में जैसे यू आता है इंग्लिश में, आपने देखा होगा, तो यू से क्या बोलता है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझको या तुझे। तो इस प्रकार के जो आते हैं उनको बोलेंगे मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में इनको छोड़ के जैसे यह, ये, वे, वह, तो इस प्रकार से जो आएंगे उनको आप नाम देंगे अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला प्रकार है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम आया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से स्पष्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि निश्चितवाचक सर्वनाम का क्या नाम है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, नाम से स्पष्ट निश्चितवाचक। तो क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से निश्चित वस्तु, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु या व्यक्ति आदि का ज्ञान, आदि का ज्ञान हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे आप, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दोस्तों एक उदाहरण ले रहे हैं, इसमें क्या है, एक तो यह और एक वह आता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं अपन कि यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर जो यह ये निश्चित कर रहा है कि किताब किसकी दोस्तों, मेरी है। तो यहाँ पर जो यह है ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, निश्चयवाचक दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रोनाउन, तीसरा प्रकार देखो दोस्तों, अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो क्या होगा दोस्तों कि जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से अनिश्चित का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में कोई और कुछ, कोई और कुछ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता सर्वनामों का। तो उदाहरण देंगे इसमें कि कोई आया है, कोई आया है। तो यहाँ एक अनिश्चितता का भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, अनिश्चितता। एक उदाहरण, उसने कुछ नहीं खाया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो कुछ और कोई आए हैं, ये क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए चौथा प्रकार सर्वनाम के अंतर्गत, इसमें आएगा आपका संबंधवाचक। चौथा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या होता है, यहां पर क्या, दो सर्वनाम एक दूसरे से आपस में रिलेट रहते हैं कि जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से हो, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है, या उस सर्वनाम को क्या बोलेंगे अपन, संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के जैसे जो और कोमा एक और क्या आ सकता है, सो। तो अपन देखते हैं इसमें कि जो
बोएगा, बोएगा, सो पाएगा। तो यहां पर इन दोनों सर्वनाम में आपस में संबंध है कि जो जैसा बोएगा सो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संबंध आएगा वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए पांचवा, इसमें आएगा पांचवें प्रकार में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे सर्वनामों से, ऐसे सर्वनामों से प्रश्न का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो सर्वनाम आएंगे उनसे के जब प्रश्न का भाव प्रकट हो तो उन सर्वनामों को बोलेंगे अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उदाहरण में कौन, क्या, कैसे। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए कौन आया है, तो यहाँ पर जो कौन आया है, इस कौन के कारण पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एक और देखिए, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। इस क्या से पता चल रहा है कि आपसे कारण पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका पांचवा प्रकार का सर्वनाम है। और लास्ट देखिए छठा और अंतिम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जिन सर्वनामों से निजता का पता चले, तो ऐसे सर्वनामों को क्या बोलेंगे आप, निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उदाहरण में जैसे अपने आप, अपने आप, स्वयं, खुद, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है, ये मैं ये काम क्या कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो ये निजता का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, आप स्वयं ही चले जाइए, है ना, जाइए। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। आप और स्वयं क्या यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये अपने को स्वयं यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम। एक और है, यह काम अपने आप, अपने आप। तो ये अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो अपने आप आया है वो क्या है, निजता का भाव प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपसे पूछ ले कि सर्वनाम के कितने प्रकार है दोस्तों, 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सर्वनाम को पहचानना करना आना चाहिए। और सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक आपका पूरा हुआ दोस्तों। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।